नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका डीएसके क्रिएटिव स्टडी के कंप्लीट मैथ 3 बैच के अंदर स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक चल रहा था बहुपद, जिसके अंदर अपन ने बहुपदों की पहचान करना, बहुपदों की घात, पद और बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ा था चरों की संख्या के आधार पे, पदों की संख्या के आधार पे और घात की संख्या के आधार पे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद में आज अपन अपना नया कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं, वो है बहुपदों के शून्य। शून्यंक क्या होते हैं, बहुपदों के शून्यंक अपन कैसे निकालते हैं, वो सारा डिस्कशन अपन आज करने वाले हैं। तो अपने कंसेप्ट का क्या नाम रहेगा, बहुपदों के शून्यंक। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है शून्यंक। शून्यंक क्या होते हैं, या अपन बोले बहुपदों के शून्यंक ये क्या होते हैं। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसी से इसका अर्थ निकलता है कि चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे। उस मान को बहुपद का शून्यंक कहते हैं। मतलब कि चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्यंक बना दे, शून्य बना दे। जैसे अपने पास कोई बहुपद है 2x माइनस 6, ठीक है, ये जीरो कब बनेगा, इसके अंदर क्या लिखा अपन ने, चर का मान। तो अपन इस चर का मान क्या लिखे कि भाई ये बहुपद शून्य बन जाए। तो आप बोलोगे सर अगर अपन x बराबर 3 ले, x बराबर अगर अपन 3 ले तो ये बहुपद शून्य बन जाएगा। 3 दूनी 6 माइनस 6 बराबर 0। तो इस बहुपद का जो मान अपने को लास्ट में x बराबर 3 पर मिला वो 0 मिला, यही मिला। तो जो ये x बराबर 3 ये अपने को जो मान मिला है, चर का जो मान अपने को मिला है, इसी को ही शून्यंक कहते हैं। चर का मान जिससे बहुपद का मान 0 बन जाए। बहुपद की वैल्यू डिफाइन नहीं करनी, बहुपद की वैल्यू अपने को 0 करनी है। तो बहुपद की 0 जिस वैल्यू से होगी वो वैल्यू शून्यंक कहलाएगा। इसे शून्यंक या मूल भी कहते हैं। तो ये था अपने शून्यंक से रिलेटेड बेसिक। और इसके अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, तो इसके अंदर अपन द्विघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्योंकि अपने जो बेसिक बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो द्विघात से ज्यादा होते हैं, फिर त्रिघात। ये दो ही कंसेप्ट है जिनसे अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन इन दोनों कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो अपन शुरू करते हैं अपने द्विघात बहुपद से क्वेश्चन को लेके, ताकि अपन इस शून्य को भी अच्छे से समझ पाए और अपने ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुपदों के शून्यंक को समझने के लिए अपन एक बहुपद का एग्जांपल लेते हैं। ये अपन ने बहुपद लिया है x² प्लस 7x प्लस 12। इसके अपन के शून्यंक निकालने कि इसके अपन शून्यंक कैसे निकालेंगे। तो शून्यंक का मान मैंने आपको बता दिया कि भाई अपने को x की वैल्यू या जो चर दिया हुआ हो उसकी वैल्यू अपने को निकालनी रहती है, जिसके ऊपर उस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि चर का मान जो अपन निकालेंगे वो मान इस बहुपद के अंदर रखने के बाद यह बहुपद स्वतः 0 हो जाएगा, इसीलिए तो इस चर के मान को अपन शून्यंक बोलते हैं। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। किस तरह सोल्व करेंगे, x² प्लस 7x, इस 7x के अपन दो टुकड़े करेंगे। दो टुकड़े किस प्रकार करेंगे, जैसे आप यहाँ पे समझिए x² प्लस 7x प्लस 12, ये अपने बहुपद है। तो इस 7x के अपने को दो टुकड़े करने। दो टुकड़े किस प्रकार करने हैं कि भाई एक टुकड़ा अपन जो करे और दूसरा टुकड़ा जो करे
वो अगर अपन प्लस करें तो अपने को ये मिलना चाहिए, और अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अपने को ये वैल्यू मिलनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे अचर और जोड़ करने पे अपने को जो अक्स का जो गुणांक होता है वो अपने को मिलना चाहिए। इस तरह अपन इसके टुकड़े करेंगे, मतलब कि 7 को अपन को ऐसे भाग में बांटना है कि अगर अपन जोड़े तो अपने को 7 मिले, गुणा करें तो 12 मिले। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है, अगर अपन 4 प्लस 3 ले, 4 और 3 ले, तो इनको जोड़ेंगे तब अपने को 7 मिल रहा है। 4 प्लस 3 7 मिल रहा है। अगर अपन यहाँ पे 4 गुणा 3 ले, 4 3 12, तो अपने को 12 मिल रहा है। अपने को ऐसी ही संख्या लेनी है सेम, जिसको जोड़े या जिसको गुणा करे। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने या गुणा करने पे अपने को ये वैल्यू डिफाइन होती है, उसी रूप में अपन इस x के गुणांक का टुकड़ा करते हैं, इसे गुणनखंड बोलते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं 7x को 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दो टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया, जोड़ने पे 7x आ रहा है, गुणा करने पे 12 आ रहा है। इसको अपन और आगे सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिले, अपन यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। अपने को x का मान चाहिए, ये सारी रामायण अपन x के मान के लिए करें। x यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ से क्या कॉमन आए, x तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि इसमें x नहीं है। 3 कॉमन आ सकता है क्या, हाँ 3 कॉमन आ सकता है, इसमें 3 आ रहा है, अंदर x बच जाएगा, प्लस 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। यहाँ से x प्लस 4 और यहाँ से x प्लस 4 अपन कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने को मिल गई, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई के रूप में, तब या तो ये वाली संख्या 0 है, मतलब कि x प्लस 4 वाला कोष्टक है, या तो ये 0। अगर ये 0 नहीं है तो ये वाली संख्या 0 है, x प्लस 3 इज इक्वल टू, दोनों में से कोई सी एक तो 0 है ही, तभी अपने को वैल्यू 0 मिल रही। अगर ये 0 है तो यहाँ से अपन चर का मान निकाले तो x बराबर अपने को -4 मिलेगा, ये प्लस का 4 उस साइड जाके माइनस का 4 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 उस साइड जाके माइनस का 3 बन जाएगा। x के दो मान अपने को मिल गए, x बराबर -4 और x बराबर -3। जो ये दो मिले हैं ये ही अपने शून्यंक है, अपने शून्यंक निकल गए। अपने इस बहुपद के शून्यंक क्या है, -4 और -3। अब आप बोलो सर इसके दो शून्यंक मिल गए, तो ये दो शून्यंक कैसे मिले, यहाँ पे चर तो एक ही है x, यही बात है ना कि सर चर तो एक ही है, दो शून्यंक कैसे मिले, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं अब। तो आप नोट डाल के एक चीज नोट करना कि भाई अपने को दो शून्यंक एक शून्यंक ये कैसे मिलते हैं। तो शून्यंक तो आप समझ गए, शून्यंक क्या होते हैं, जो बहुपद को शून्य बनाते हैं, ओके। और ये कितने बहुपद होते हैं जिसके कितने शून्यंक हो सकते हैं, तो वो अपन देखते हैं। तो नोट के अंदर आप ये लिखना कि भाई जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यंक होंगे। जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यंक होंगे, मतलब ये अगर अपने रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद मतलब भूल गए, एक घात का बहुपद, ऐसा बहुपद
जिसकी अधिकतम घात एक हो एक घात का बहुपद कहलाता है। अगर एक घात का बहुपद है तो वो कैसा होगा, 2x प्लस 4 इस टाइप में होगा। चर है, चर की अधिकतम घात एक है तो ये एक घात का बहुपद है। इसके अपन शून्यंक निकालें। शून्यंक निकालने मतलब x का मान अपने को निकालना है, तो अपन इस पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर देंगे। 2x इज इक्वल टू माइनस का 4, x बराबर अपने को क्या मिलेगा, माइनस का 4/2 बराबर माइनस के 2। ये माइनस का 2 शून्यंक है। अब यहाँ पे अपने को x बराबर -2 मिला। इसके जस्ट पहले अपन ने द्विघात बहुपद लिया था, उसके अंदर x की 2 वैल्यू मिली थी अपने को, -4 और -3। ये द्विघात बहुपद के अंदर मिला था, ये रैखिक बहुपद के अंदर मिला था। अगर अपन 3 घात का बहुपद ले तो अपने को x की 3 वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो कुछ समझे, जितनी घात, अगर एक घात का बहुपद है तो एक शून्यंक होगा, 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यंक होगा, 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यंक होगी। तो ये बात आप लिख लेना कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यंक होंगे और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यंक होंगे और रैखिक बहुपद का 1 शून्यंक। इस वजह से अपने को शून्यंक मिल रहा है, मतलब जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने शून्यंक होंगे। अगर 10 घात का बहुपद है तो उसके 10 शून्यंक होंगे, 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यंक होंगे, और जो ये द्विघात बहुपद है इसके 2 शून्यंक होते हैं। ये 2 शून्यंक अधिकतम होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्या इससे कम हो सकते हैं? x के मान तो आपको 2 ही मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है बहुपद के ऊपर, या तो दोनों मान आपको समान मिल जाए, समान मिल जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, एक ही शून्यंक। अगर एक प्लस या माइनस हो तो ये संख्या अलग अलग हो गई, तो आप बोलोगे 2 शून्यंक है। अगर समान संख्या है तो 1 शून्यंक, अगर दोनों असमान है तो 2 शून्यंक। त्रिघात बहुपद के अंदर अगर तीनों संख्या भी अलग अलग है तो 3 शून्यंक, अगर तीनों समान है तो 1 शून्यंक। और रैखिक बहुपद के अंदर कुछ ऐसा लफड़ा है नहीं, इसके अंदर अपने को 1 ही मिलेगा। तो ये था अपने बहुपद से रिलेटेड शून्यंक। अब अपन इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अपन बहुपद और कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अपने पास ये 2 बहुपद है, x² प्लस 5x प्लस 6 ये एक बहुपद है, और x² प्लस 7x प्लस 10 ये अपना दूसरा बहुपद है। और इन दोनों बहुपदों के आपको शून्यंक निकालने कि इनका शून्यंक क्या होगा। तो अपन करें शुरू। शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले बहुपद को अपने को 0 के बराबर करना होता है। कर दिया। करने के बाद में अगर द्विघात बहुपद है तो बीच वाली संख्या, मतलब कि जिसकी घात, चर की घात 1 हो, उसके गुणांक को अपन 2 टुकड़ों में विभाजित करते हैं कि गुणांक जोड़े तब तो अपने को ये मिल जाए। तो 3x प्लस 2x जोड़ने पर तो ये मिल जाए, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए 6x²। इनको अपन जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। ओके, फिर अपन इसमें लेंगे कॉमन, चर कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन लेने के बाद x प्लस 3 अंदर बच गया इन दो में। यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। x प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। इन दोनों में से कोई सा एक पद 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। या तो x प्लस 3 बराबर 0 है या x प्लस 2 बराबर 0 है। यदि x प्लस 3 बराबर 0 है तो x का मान -3 होगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान -2। द्विघात बहुपद है तो अपने को 2 शून्यंक मिल गए। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, ये भी इसी की तरह करना है। सबसे पहले बहुपद को अपने को 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करने के बाद में
एक घात वाले चर के गुणांक को दो टुकड़ों के अंदर विभाजित करना है, 3x प्लस 4x 4×3=12, सॉरी ये अलग टुकड़ों में टूटेगा, 5x प्लस 2x, 5x 2x जोड़ेंगे तो 7x मिलेगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 10x स्क्वायर मिल जाएगा। ये करने के बाद में अपन क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 5। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो अंदर क्या बचा x प्लस 5। अब कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 5, तो ये अपन कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में से कोई सी एक संख्या 0 है, या तो x प्लस 5 बराबर 0 है या x प्लस 2 बराबर 0 है। यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो x का मान अपने को -5 मिला, यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो अपने को x का मान -2 मिला। और यही दो शून्यंक अपने को यहाँ पे मिल गए। द्विघात बहुपद है तो दो शून्यंक मिले, यहाँ पे भी द्विघात बहुपद है तो अपने को दो शून्यंक मिले। अगर ये एक घात का बहुपद होता तो एक शून्यंक मिलता, 3 घात का बहुपद होता तो अपने को 3 शून्यंक मिलता। अब आपको शून्यंक निकालना आ गया होगा कि जो बहुपद अपने को दिया हुआ हो उसको 0 के बराबर रखना है, फिर जो बीच के अंदर हो उसका गुणनखंड के टुकड़े करना है ताकि जोड़ने पे ये प्राप्त हो जाए, गुणा करने पे x स्क्वायर और जो अचर पद है वो मिल जाए। उसके बाद कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद अपन को चर की वैल्यू निकालनी है। मेन मकसद अपना यही रहता है कि जो चर है उसका मान अपन निकालें। चर का मान ही शून्यंक कहलाता है, ये आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर शून्यंक पूछा है तो वो चर का मान पूछ रहा है। शून्यंक शून्य प्लस अंक, तो आप इससे याद करो ऐसा अंक जो शून्य कर दे इसको, तो शून्य करेगा तो बराबर 0 अपने आप आ जाएगा, और अंक अंक मतलब चर का मान। ओके, अब अपन इसी शून्यंक के अंदर कुछ और डीपली क्वेश्चन लेते हैं जो अपने एग्जाम के अंदर लगभग पूछे जाते हैं, तो वो अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यंक 3 है, एक शून्यंक 3 है, तो अपने को k की वैल्यू पूछी। k की वैल्यू कौन सी, इसके अंदर जो अचर में आ रहा है ना ये k, इसका मान अपने को निकालना है। इस बार अपने को x का मान नहीं निकालना क्योंकि x का मान अपने को पहले ही दे दिया। तो एक क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, यदि बहुपद का एक शून्यंक 3 है तो इसका क्या मतलब है, अगर अपन चर की जगह 3 रख देंगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। अगर ये बहुपद 0 हो जाएगा तो अपन k का मान निकाल लेंगे इजीली। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि f(x) बराबर अपने को 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपने को एक बहुपद, और इसका शून्यंक 3 है। शून्यंक का मतलब है कि भाई फलन का मान 0 मिल जाए। अगर अपन इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो अपने को जो बहुपद है उसका मान 0 मिल जाएगा। तो अपन ये ही स्टेप फॉलो करेंगे। तो अपन रखेंगे x की जगह 3, तो 2x स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस k बराबर 0। ये इक्वेशन अपने को मिल गई, ये सोल्व करेंगे। 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। इसको अपन सोल्व करेंगे, 21 प्लस k बराबर 0। 21 उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, k बराबर -21। k का मान अपने को कितना मिला, -21। ये किस तरह किया अपन ने, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, पहले अपन निकाल रहे थे शून्य। अपन पहले इतना इतना क्वेश्चन कर रहे थे और इस k की जगह अपने को कोई नंबर दिया हुआ। ओके, अब अपने को ये भी अचर दे दिया और इस x का अपने को मान दे दिया 3। पहले अपने को इसका मान देके इसका पूछ रहा था, अब अपने को इसका मान देके इसका पूछ रहा है। मान एक का ही पूछेगा, इसके दो शून्यंक हो सकते हैं, एक तो 3 इसने बता दिया,
एक शून्यंक कुछ और भी हो सकता है, वो आप निकाल लेना। यहाँ पे k का मान 21 रखना, इसको ऐसे सोल्व करना आप 2x² प्लस x प्लस 21, ये एक द्विघात बहुपद बन गया। इसका एक शून्यंक तो आपको मिल गया 3 और दूसरा शून्यंक आप निकालना और कमेंट करना। अगर नहीं निकलता है तो अपन कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। शून्यंक निकालना बता दिया। सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखना है, अक्स के 2 टुकड़े करने हैं ताकि जोड़ने पे ये मिल जाए, गुणा करने पे ये मिल जाए, इससे अपने को 2 शून्यंक मिल जाए। और अब अपन इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप आपने ये समझने की कोशिश की होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बहुपद दे दिया, इसका शून्यंक दे दिया, शून्यंक दे दिया मतलब शून्यंक का मान अगर अपन इसमें रखेंगे x की जगह तो इसका मान अपने को 0 मिलेगा। ये अपन ने ये कर दिया, ये करने पे k का मान बच गया, तो ये k लास्ट तक चलता जा रहा है, लास्ट में अपने आप k का मान अपने को मिल गया। अब अपन लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार का एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। बहुपद x² प्लस 3ax प्लस k, ये अपने को दिया हुआ है। इसके अंदर एक शून्यंक माइनस a है, तो आपको k का मान निकालना है। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन अपन ने किया था सेम वो का वही है, तो ये करो, आप कोशिश हो रहा है क्या? इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सेम वो का वही प्रोसेस अपन काम में लेंगे। अगर इसका शून्यंक माइनस a है तो अगर इसे अपन x की जगह रखेंगे तो इसका मान मिल जाएगा। जैसे फलन f(x) बराबर x² प्लस 3ax प्लस k, ये तो अपने को बहुपद दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं शून्यंक माइनस a है, तो शून्यंक माइनस a अपन कर देते हैं। ये करने पे अपने को बहुपद का मान कितना मिल जाएगा, 0, क्योंकि शून्यंक बहुपद के मान को 0 बना देता है, इसलिए अपन 0 ले रहे हैं। तो अपन x की जगह माइनस a पुट करते हैं, माइनस a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a, x की जगह माइनस a प्लस k बराबर 0। इसको अपन सोल्व करते हैं, माइनस a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं स्क्वायर के अंदर, फिर माइनस प्लस माइनस गुणा के माइनस 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0 मिल गया। a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कितना बनेगा, माइनस के 2a स्क्वायर प्लस k बराबर 0। तो k बराबर क्या मिला आपको, 2a स्क्वायर, ये माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का, k बराबर 2a स्क्वायर, ये अपने को k का मान मिल गया। शून्यंक दिया हुआ है, शून्यंक को अपन ने क्या किया, बहुपद के अंदर रखा और रखते ही अपने को k की वैल्यू मिल गई। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार का है। अपने शून्यंक अपने को दिया हुआ है और a का मान पूछा है, ये जो a है इसका मान अपने से पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, शून्यंक को बहुपद के अंदर रखेंगे, f2 बराबर 0, ये शून्यंक है 2, इसको अगर अपन x की जगह रखेंगे तो बहुपद 0 बन जाएगा, तो अपन रख देते हैं x की जगह 2, x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 3, x की जगह 2 प्लस का 7a बराबर 0। ओके, इसको अपन सोल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस के 6 प्लस के 7a बराबर 0 हो गया। 8 में से 6 गए, 2 बचे प्लस के 7a बराबर 0। ये 2 इस साइड प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 7 इस साइड गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर आ जाएगा। तो a का मान अपने को क्या मिला, माइनस के 2/7। ये अपने बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे शून्यंक से रिलेटेड। शून्यंक कैसे निकालते हैं, और अगर अपने को शून्यंक दिया हुआ हो और किसी अन्य चर का मान अपने से पूछ ले तो वो अपन कैसे निकालते हैं। ये अपने बेसिक क्वेश्चन थे। इनके अंदर और बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको दो शून्यंक पूछेगा, एक शून्यंक देके दूसरा शून्यंक पूछेगा, और भी ढेरों क्वेश्चन बनते हैं अपने शून्यंक से रिलेटेड। जो संबंध है शून्यंक और गुणांकों में उससे संबंधित, तो अपन अब
इन क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते आए क्योंकि इनमें भी यही है, ये बहुपद बदल जाएगा, ये नंबर बदल जाएगा, बाकी सब सेम ही रहने वाला है। बहुपद यहाँ पे 2x² - 3x + 7a है, तो आपको ये 2x³ माइनस का 9x + 3 ऐसे दे देगा, या कुछ और दे देगा, 39 दे देगा, ये कुछ भी बदल के दे देगा, और आपको कोई एक शून्यंक दे देगा कि इसका शून्यंक इतना है, तो इसमें जो चर है इसका मान निकालो। ये अपने दूसरी टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहली टाइप अपने थी शून्यंक निकालना। शून्यंक कैसे निकालते हैं? बहुपद को 0 के बराबर लिख के अपन चर की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा अपने टाइप था अपने को एक शून्यंक दे दे और किसी दूसरे चर का मान पूछे, तो वो अपन कैसे निकालते हैं? बहुपद के अंदर दी हुई शून्यंक का मान रखते हैं और उस बहुपद को 0 के बराबर रख के सोल्व करते हैं। अब अपने आ रहा है तीसरी टाइप का क्वेश्चन, उसके अंदर अपने को क्या करना है, तो वो अभी देख लीजिए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन के साथ ये अपना क्वेश्चन रहा, और ये किस टाइप का है? इसके अंदर अपने को दो शून्यंक दे देंगे, एक बहुपद दे देंगे और किन्हीं दो चर का मान अपने से पूछेगा, जिसके अंदर इसके अंदर दो शून्यंक x = 0 x = 2 दे रखा है। ये अपने को एक बहुपद दे दिया और a और b का अपने से मान पूछ लिया। इससे पहले अपने को एक शून्यंक दे रहा था और एक चर का मान पूछा। तो ये किस तरह होंगे? ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह होंगे जैसे अपना लास्ट पैटर्न था, अपन चर का मान बहुपद में रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं तो अपना आंसर आ जाता। इसके अंदर अपन चर का मान बहुपद में रखेंगे तो अपने पास एक समीकरण बनेगा, अपन दूसरा शून्यंक उस बहुपद में रखेंगे तो अपने पास दूसरा समीकरण बनेगा। इस प्रकार अपने पास टोटल दो समीकरण हो जाएंगे और इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ के या घटा के अपन पूछे गए चर की मान निकालें। तो ये करते हैं अपन शुरू। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ तो अपन x = 0 पे इसको सोल्व करेंगे और एक तरफ x = 2 पर इसको सोल्व करेंगे। अगर अपन पहला शून्यंक x = 0 ले तो ये बहुपद 0 हो जाएगा क्योंकि शून्यंक तो शून्यंक होता है, तो f0 पर ये बहुपद 0 हो जाएगा। तो उसके अंदर x का मान 0 रख दो, x³ की जगह 0³ -5 x² की जगह 0² प्लस a x की जगह 0 प्लस b = 0। सोल्व करो, 0 का क्यूब कितना होता है? 3 बार 0 है ना, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस a × 0 0 प्लस b = 0 0। तो अपने को क्या मिला? b = 0। वाह, इक्वेशन ही नहीं बनी, सर ने तो बोला था इक्वेशन बनेगी। अरे बनेगी रे, x = 2 पर भी फलन का मान 0 होगा। सॉरी बहुपद, ये पता नहीं आज फलन क्यों याद 2 पर रे। अगर अपन बहुपद में चर की जगह 2 रखेंगे तो भी ये बहुपद 0 बनेगा, तो अपन इसके अंदर चर की जगह 2 पुट कर देते हैं। 2 का क्यूब -5 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस b = 0 रख दिया, चर की जगह 2 पुट किया और कुछ भी चेंज अपन ने नहीं किया। 2 का क्यूब 8 होता है तो 2 × 8 -5 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस b = 0। 8 दूनी 16 -20 प्लस 2a प्लस b = 0। और सोल्व करेंगे तो माइनस के 4 यहाँ से घटा के लिख दिए प्लस 2a प्लस b = 0। ये माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस के 4 में बदल जाएगा ना, 0 की तरफ जाएगा। तो ये अपने पास एक इक्वेशन, ये अपने पास पहली इक्वेशन, ये अपने पास दूसरी। इस तरह अपने को दो समीकरण मिलेगी। यहाँ पे डायरेक्ट अपने को b का मान मिल गया, या अगर यहाँ पे ये 0 नहीं होता ना तो यहाँ पे भी a प्लस b के रूप में अपने पास कोई इक्वेशन बनती। फिर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अपन आपस में सोल्व करके a और b का मान निकालते। समझ गए? यहाँ पे डायरेक्ट अपने पास b का मान है 0, तो अपन यहाँ पे b का मान पुट कर देते हैं।
बी का मान पुट करेंगे तो 0 बराबर 4। तो ए बराबर क्या मिला अपने को, 4/2 बराबर 2। ए का मान 2, बी का मान 0, ये अपने को वैल्यू प्राप्त हो गई। बी का मान 0, x बराबर 0 से अपन ने निकाला, और ए का मान 2, x बराबर 2 से अपन क्या किया, अपन ने जो शून्यंक अपने को दिए हुए थे वो शून्यंक अपन ने बहुपद के अंदर रखा और सोल्व किया। सोल्व करने पे अपने को अपने एक चर की वैल्यू मिल गई, बी का मान मिल गया। दूसरा शून्यंक अपन ने बहुपद के अंदर रखा, सोल्व किया तो अपने को एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन के अंदर 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है। बी का मान अपने पास है, बी का मान अपन ने इसके अंदर रखा, सोल्व किया तो अपने पास ए का मान मिल गया। अब इसके अंदर और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन अपन अब देखते हैं। 1 बाय 1 अपन लेते जाते हैं क्वेश्चन और सारा सोल्व करते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि कोई बहुपद अपने को दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 4। फिर इसके अंदर क्या बोला है इसने कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्यंक 3 हो जाए, यही दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपके पास एक बहुपद है 15 और मैं बोलूं कि भाई इसके अंदर आप क्या जोड़ो कि ये 20 हो जाए, आप क्या बोलोगे, सर 5 जोड़ दो, ये बोलोगे कि 15 में 5 जोड़ते ही 20 हो जाएगा। मैं आपको बोलूं आपके पास कोई बहुपद है 3, इसमें क्या जोड़े कि ये 6 बन जाए, तो आप इसमें 3 जोड़ोगे। ओके, 20 में क्या जोड़े कि ये 21 बन जाए, तो आप कहोगे सर +1 कर दो, यही है। इसी प्रकार ये है कि ये अपने पास बहुपद है, इसमें अपन को कुछ ऐड करना है। इस बहुपद को मैं f(x) से लिख रहा हूं, इसके अंदर आपको कुछ ऐड करना है कि उसके बाद ये 0 बन जाए, शून्यंक 3 हो जाए। सॉरी, ये f(x) नहीं होगा, इसमें शून्यंक 3 दिया हुआ है ना, तो शून्यंक क्या होता है जो बहुपद को 0 बना दे, ये नो बन जाएगा क्या 0। अगर इस बहुपद के अंदर अपन 3 रखे तो ये 0 बन जाएगा क्या, नहीं बन। इसके अंदर अपने को कुछ जोड़ना है, किसी चीज की इसके अंदर कमी है, अगर वो कमी अपन पूरी कर दे और फिर इस बहुपद में शून्यंक 3 अपन रखे, तब अपने को ये इक्वेशन मिल जाए। नहीं समझे, अपने को बहुपद दिया हुआ है एक, बट इसके अंदर इसने कुछ कमी रख दी, ठीक है। अब कमी तो रख दी और वो भूल गया, भूलने के बाद उसने इसका शून्यंक भी निकाल लिया, तो इसका शून्यंक 3 मिला उसको, कि भाई कोई बहुपद है उसका शून्यंक 3 है। तो अगर अपन उस बहुपद के अंदर 3 रखेंगे तो अपने को 0 मिलना चाहिए, बट इसके अंदर 0 नहीं मिलता। तो अपन इसमें क्या जोड़े कि भाई ये बहुपद 3 रखने के बाद 0 हो जाए, तो अपन यही बोल रहे हैं कि जो बहुपद अपने को दिया हुआ उसके अंदर अगर अपन x बराबर 3 रखते हैं तो अपने को 0 मिलना चाहिए। 0 मिलने के लिए इसके अंदर जो कमी है वो अपन पूरी कर देंगे, यही रही। तो यही अपन अब देखते, आ गया ये इक्वेशन तो समझ में। तो अपन इसी इक्वेशन को लेते हैं, f3 प्लस a बराबर 0। f3 का क्या मतलब हुआ, बहुपद के अंदर अपने को चर की जगह 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 3 प्लस 4 प्लस a बराबर 0। क्या जोड़ा जाए, मतलब कि अपने को a का मान पूछा, यही अपन ने जोड़ा है इसके अंदर, तो अपने को इसी का मान निकालना है। तो ये मान अपन निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस a बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे, 9 4 13 13 माइनस का 2 प्लस a बराबर 0।
तो ए बराबर 2। आई बात समझ में? ए बराबर 2, ए बराबर 2 का मतलब है अगर आप इसमें +2 कर दे तब इस बहुपद में चाहे डायरेक्ट 3 रख दो, इस बहुपद का मान अपने को 0 मिलेगा। आप अभी इसके अंदर 3 रख के देखो, इसका मान 0 मिलता है? नहीं मिले। बट इस 4 में ये 2 जोड़ो, 6 करो, उसके बाद x का मान 3 रख के देखो, उसका मान 0 मिल जाए। यही पूछा था इसके अंदर क्या जोड़ा जाए, तो अपन ने वही सोल्व किया। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। ऐसा पूछा जाता है या तो कभी जुड़वा देता है या घटा देता है। अगर वो जुड़वाए तो क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर वो घटाए तो क्या करना है, वो बोले आपको फलन दिया हुआ है f(x) बराबर ये। ओके, इसके अंदर क्या जोड़े कि भाई इसका शून्यांक 4 हो जाए, इसका शून्यांक 4 हो जाए। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर शून्यांक रखें, फिर घटाने का बोला है तो -a बराबर 0। अगर कोई चीज घटाने की बोले तो ये काम में लेना, जोड़ने की बोले तो ये काम लेना। तो आपको इसको एक फॉर्मेट के रूप में अपन लिख ही लेते हैं ताकि आपके ध्यान रहे बिल्कुल अच्छे से। कोई भी बहुपद दिया हुआ हो और उसका शून्यंक हो तो शून्यंक रखना, फिर जो जोड़ने की बोले उसकी जगह a बराबर 0। अगर वो घटाने की बोले तो बहुपद के अंदर शून्यंक रखना, -a बराबर 0। अगर गुणा की बोले तो बहुपद में शून्यंक रखना और इस पूरे को a से मल्टीप्लाई कर देना। अगर भाग की बोले तो बहुपद के अंदर शून्यंक रखना और इसके अंदर a का भाग दे देना, बराबर 0। ये 4 ही तरीके हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। इन 4 के अलावा वो कहीं भी नहीं जाए। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो प्लस और माइनस वाला, क्या जोड़े क्या घटाए। जोड़ने वाला मैंने आपको करवा दिया, घटाने वाला आप एक प्रैक्टिस सेक्शन से कर लेना। और इसमें अपन कुछ और टाइप के देखते हैं, अभी बहुत टाइप बाकी है इसके अंदर, तो अपन अपनी नेक्स्ट टाइप लेते हैं। अपने नेक्स्ट टाइप के अंदर अपन शून्यंक और गुणांकों में संबंध देखेंगे। जो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो पूरा कंसेप्ट है, बहुत गजब का कंसेप्ट है, वो अपन कल एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। और ये अपने लास्ट क्वेश्चन है आपके जोड़ने घटाने से रिलेटेड। जोड़ने का करवा दिया, ये घटाने से रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या बोला है, बहुपद, ये अपने को बहुपद है, इसमें से क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्यंक 15 हो जाए। तो ये बहुपद f(x) है, इसमें से अपने को कुछ घटाना है। ओके, क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद, ये घटाने के बाद अपने को जो बहुपद प्राप्त होगा उसका शून्यंक 15 हो जाए। ओके, शून्यंक 15 होगा तो ये इक्वेशन मिलेगी। मैंने आपको बताया था बहुपद के अंदर जो शून्यंक दिया हुआ हो वो रखना है, जो घटाना या जोड़ना है वो लिखना है और बराबर 0 कर देना है। यह बहुपद दिया हुआ था, इसके अंदर अगर ये कंप्लीट बहुपद हो गया, अगर अपन चर की जगह 15 रखेंगे तभी इसकी जगह अपने को 0 मिलेगी, ये मिलेगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अपन क्या घटाए, तो अपन करते हैं इसको सोल्व। x² - 16x + 30, ये अपने को f(x) दिया हुआ है। ओके, अपने को ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है। तो पहले अपन x की जगह 15 पुट करेंगे, 15 का स्क्वायर -16 गुणा 15 + 30 बराबर -a बराबर 0। ये -a ये वाला। ओके, 15 का स्क्वायर 225 -16 गुणा 15 240 + 30 -a बराबर 0। ओके, 225 में 240 गए, कितने बचे, माइनस का 15 + 30 -a बराबर 0।
प्लस का 15 यहाँ पे बचा, माइनस ए ये बराबर, माइनस का ए 15 उस साइड जाएगा तो माइनस का 15, ये अपने को वैल्यू, माइनस ए की जगह अपने को माइनस का 15 पुट करना है। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर 15। तो अपने को क्या बोलेंगे कि अगर अपन इस बहुपद में से 15 घटा दे तो जो 15 घटाने के बाद में जो बहुपद अपने को प्राप्त होगा उसका शून्यांक 15 होगा। यही क्वेश्चन ने बोला है, इस बहुपद में से क्या घटाए, 15 घटाने के बाद बहुपद का शून्यांक 15 हो जाए। ओके, ये थे अपने क्वेश्चन आज के। आई होप आपने हर एक क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। ये जो मैंने इनके जो 4 कंसेप्ट आपको बताए हैं, गुणा से, भाग से, जोड़ से और घटाव से, तो चारों की आप प्रैक्टिस करना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस बुक के अंदर। प्लस माइनस वाला बहुत अच्छा है, और ये जो अपने को दो चर देके, दो शून्यांक देके दो चरों का मान पूछता है, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जो अपना अधीनस्थ बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फिर से मिलेंगे अपने नए कंसेप्ट शून्यांक और गुणांकों के संबंध को लेकर, कि द्विघात बहुपद के अंदर क्या संबंध होता है, त्रिघात बहुपद के अंदर क्या संबंध होता है, वो सारा अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।